दोस्तों, पहलगाम हमले को आज लगभग एक हफ्ता बीत चुका है। पहलगाम हमला हो चुका है, अब आगे होगा क्या, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। पूरे राष्ट्र में गुस्सा बहुत अधिक है, क्योंकि ये जो हमला है ये उरी और जो पहलगाम में अटैक हुआ था उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये सीधा सीधा सिविलियन पे हमला है, जो कि मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में पहला ऐसा बड़ा सिविलियन पे हमला है पिछले 10-11 सालों में। इसके पहले जो 2014 के पहले हमले होते थे, जैसे कि मार्केट में सीरियल ब्लास्ट, या फिर जो 26/11 ताज होटल में इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया था, उस तरह के हमले तो बहुत होते थे। लेकिन मोदी के कार्यकाल में पहला सिविलियन पे हमला है, और एक तरह से चैलेंज है मोदी गवर्नमेंट को कि आप कहते थे कि हमारे कार्यकाल में कोई टेररिस्ट अटैक सिविलियन पे नहीं हुआ, अब ये इसका क्या आप रिस्पांस देंगे। इसके पहले हाँ, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक ज़रूर हुआ है, जो कि पुलवामा में हुआ था। 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, तो उसके बदले में बालाकोट हुआ। उसके पहले उरी में हुआ, उसके बदले में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अब देखना है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर पाती है। हर तरफ जो है सिक्योरिटी कमेटी और प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सेना अध्यक्षों के बीच जो है सीक्रेट मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। ये हर कोई देख रहा है, रिपोर्टिंग भी हो रही है। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है ये अभी तो कोई भी नहीं कभी भी जान पाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भाषा से लगता है कि कुछ ना कुछ होगा तो ज़रूर। इसके पहले भी उन्होंने बालाकोट के पहले ऐसा ही कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं आतंकवादी, और इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इंडिया के पास सरप्राइज एलिमेंट्स कितने बचे हैं। पाकिस्तान जो ये वॉर लड़ता है उस साइड से वो एक इर्रेगुलर, यानी जो अपने प्रॉक्सीज हैं उनका यूज़ करता है। उसमें 4-5 लोगों को कहीं से घुसा दिया और उन्होंने कोई सॉफ्ट टारगेट देख के अटैक किया, उसमें वो लोग मारे भी गए, तो एक तरह से फिदाइन होते हैं। उसमें पाकिस्तान की कॉस्ट बहुत कम इन्वॉल्व। बाद में डिनाई कर सकते हैं कि हमें नहीं मालूम कौन था, ये हमारा हाथ नहीं है। लेकिन इंडिया के पास वो टेररिस्ट वाला या वो जो एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, प्रॉक्सी वॉर वाला ऑप्शन, इंडिया ने कभी डेवलप नहीं किया। इंडिया हर जवाब डायरेक्ट देता है अपने जो रिकग्नाइज रेगुलर आर्मी, एयरफोर्स है, इनके मदद से। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उरी में जब इंडियन आर्मी के कैंप पे हमला हुआ, 19 जवान मारे गए। उसमें हमला करने वाले ऑब्वियसली वही जो उनके प्रॉक्सीज होते हैं, लश्कर तैयबा वगैरह, या जो भी अलग अलग संगठन बने हुए उनके लोग थे। 4-5 या 6 लोग आए, अगर वो फिदाइन होते जनरली, अगर वो मारे भी जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान का कोई ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। मगर जो इंडिया ने जो रिस्पॉन्ड किया वो अपने रेगुलर आर्मी को अंदर भेज के किया था। अगर उसमें वो इंटरसेप्ट हो जाता वो हमारे जो ट्रूप्स का अटैक था, तो एक तरह से लड़ाई भी छिड़ सकती थी। वही हाल बालाकोट के टाइम पे था। सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे अटैक करने के लिए सिर्फ एक कोई इंसान था जिसने जीप भर के ब्लास्ट कर दिया था, बस से टकरा दिया था। वो एक उनका फिदाइन अटैकर था। हमारे 40 जवान मारे गए, लेकिन उसका बदला लेने के लिए इंडिया ने पूरा अपना एयरफोर्स यूज़ किया था। उसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व था। वो चलिए अच्छी बात है, प्लानिंग सही थी आपकी, बालाकोट अटैक करके सारे प्लेन वापस आ गए। लेकिन अगर इंटरसेप्ट हो जाता तो वहाँ पे अगर कुछ एक प्लेन शूट डाउन हो जाते तो फिर एक तरह से बदनामी और नाक बचाने वाली बात, और लड़ाई भी छिड़ सकती थी। हुआ भी आगे वही। अगले दिन पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, फिर एक इंडिया का MiG-21, एक पाकिस्तान का F-16 प्लेन मारे गए। अभिनंदन जो पायलट थे उन्हें वहाँ अरेस्ट किया गया। फिर इंडिया ने प्रेशर डाल के छुड़ा लिया। अगर वो नहीं छुड़ा पाते या कुछ हो जाता तो बहुत बड़ा एक युद्ध जैसा या कुछ एक बदनामी जैसी स्थिति होती। इंडिया के साथ मजबूरी यही है। इंडिया का जो रिस्पॉन्स आता है वो ऑफिशियल चैनल से, रेगुलर ट्रूप से आता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व है। सरप्राइज एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं इसमें। इंडिया ने एक बार ज़मीन से कर दिया उरी में, एक बार हवा से बालाकोट में कर दिया, समंदर, मतलब एक गेस करना आसान है। ऑब्वियसली 2 बार पाकिस्तान वो चोट खा चुका है इंडिया के पलटवार से, तो वो जानता होगा कि भाई कैसे कैसे इन्होंने पहले किया था। उसकी तैयारी उन्होंने भी शायद कर रखी होगी। इसलिए इंडिया को अब सरप्राइज़ एलिमेंट ढूंढने में शायद दिक्कत आ रही होगी, मे भी उसलिए लेट हो रहा है। हालांकि इस लेवल की प्लानिंग इतने ऊंचे लेवल से होती है कि हम जैसे लोगों का समझना, गैस करना असंभव है, इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन हाँ, ये एक इस लड़ाई का, प्रॉक्सी वॉर का अगला स्टेज है। इंडिया को टेस्ट किया जा रहा था पिछले 10 साल से। जब
मोदी प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो इनकी जो हार्ड लाइनर इमेज थी या जो इनका कंप्लीट मेजॉरिटी की इनकी गवर्नमेंट थी, उसको देखते हुए सबसे पहली बार मुझे याद आता है 2014 में गुरदासपुर के पुलिस चौकी पे हमला हुआ था। तो इंडिया ने एज़ यूजुअल कुछ जवाब दिया नहीं, जो कि 50 साल से इंडिया कभी जवाब नहीं देता था सिवाय दस्तावेज भेजने के और यूनाइटेड नेशंस में शिकायत करने के। फिर थोड़ा सा उन्होंने और लेवल ऊपर करके पठानकोट एयरबेस पे हमला किया। उसमें भी इंडिया ने पहले की तरह कोई ऐसा जवाब दिया नहीं, सिर्फ वो शिकायत की और दस्तावेज भेजे, उससे आगे कुछ नहीं किया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ कर उन्होंने उरी किया, तब जवाब आया। फिर 2 साल 3 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ। फिर पुलवामा हुआ, उसका जवाब बहुत ख़तरनाक था, बालाकोट वाला। फिर 5-6 साल तक ऐसा कोई अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई। अब ये जो अटैक हुआ है, एक तरह से फिट टेस्ट किया जा रहा है इंडिया को कि इस समय गवर्नमेंट पूरी तरह से मेजॉरिटी में नहीं है पहले की तरह, ये एक कोalition गवर्नमेंट है। उसके अलावा जो इंडिया अपना 2 सरप्राइज़ अटैक पहले जो कर चुका है, तो अब तीसरा ऑप्शन क्या है? क्योंकि रेगुलर आर्मी से हमला कराने में एयरफोर्स नेवी जो आपका ऑफिशियल मिलिट्री है, उससे लड़ाई लड़ने में ऑप्शंस लिमिटेड है, कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो कैलकुलेशन यही रही होगी कि इंडिया सीधा हमला नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने इनका बालाकोट और उरी देख लिया है। हालांकि फिर भी ऐसा लगता तो है कि कुछ ना कुछ होगा अवश्य। क्या ऑप्शन? हालांकि जो दूसरे सॉफ्ट ऑप्शंस हैं, जैसे कि वीज़ा रद्द करना, पानी रोकने की बात करना, ये और इस तरह की बातें, बॉयकॉट करना, एयर स्पेस बंद करना, वाघा, ये सब तो चल रही है। लेकिन जो असली हार्ड हिटिंग रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, इस बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन इतना तो लगता है कि होगा ज़रूर। इस कारण जो पाकिस्तान में पैनिक है वो भी देखा जा रहा है। तो इसमें मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म तो एज़ यूजुअल जैसे होती है कि भाई डर गया, ये है, वो भी चल रहा है। बट आने वाले 15-20 दिन मुझे हमें ऐसा लगता है कि ये काफ़ी क्रिटिकल होने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या रिस्पॉन्ड करती है इंडियन गवर्नमेंट। तब तक के लिए मेरे वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इंडिया के पास कोई जो भी ऑप्शंस हैं, तो डिस्कशन की तरह से कमेंट में आप लिख के ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और विषय पर।